हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, उत्तराखंड में आप सभी को अभी पता होगा कि उत्तराखंड पटवारी बीडीओ की जो परीक्षा है उसका जो री एग्ज़ाम है वो होने वाला है, जो कि कब प्रस्तावित किया गया है, जो आयोग के द्वारा 17 मई को प्रस्तावित किया गया है। 17 मई 2026 को प्रस्तावित किया गया है। अच्छा, कौन सा आयोग कराता है इसको? यूके ट्रिपल एससी कराता है, यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इसको कराता है। ठीक है, तो 17 मई को ये परीक्षा होने वाली है। पहले परीक्षा जो है अक्टूबर नवंबर के टाइम पे हुई थी, तो तब कुछ चीज़ों की वजह से ये पेपर रद्द कर दिया गया था, और उसके बाद अब ये परीक्षा 17 मई यानी कि जो आने वाला मई का मंथ है उसमें 17 मई को प्रस्तावित हो चुकी है। ठीक है, तो आप में से जिन भी साथियों का, बंधुओं का ये एग्ज़ाम है, वो सब सोच रहे होंगे कि हमारी तैयारी काफ़ी लंबे समय से रुकी हुई है, या कुछ तैयारी है कुछ नहीं है, तो उसको हम कैसे लेकर चलें। सबसे पहले आपको इस पे ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या आने वाला है। ठीक है, सिलेबस की बात करूँ या पाठ्यक्रम की बात करूँ, तो इसमें देखिए क्या क्या आने वाला है वो हमको पता होना चाहिए। तो हमको इसमें पता है कि हिंदी आती है, ठीक है, जीएस आता है, और उत्तराखंड आता है, एंड रीजनिंग आती है। ठीक है, और रीजनिंग आती है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी आती है, जीएस आती है, उत्तराखंड आता है और रीजनिंग आती है। अब हिंदी कितने मार्क्स की आती है दोस्तों? तो हिंदी आती है 20 मार्क्स की, 20 मार्क्स की जो है इसमें हिंदी आती है। जीएस कितने नंबर का आता है? तो दोस्तों जीएस करंट अफेयर्स और जो जीएस के सब्जेक्ट होते हैं जैसे इकोनॉमी, पॉलिटी, जियोग्राफी, ठीक है, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक और कंप्यूटर और करंट अफेयर सब लगा के 40 मार्क्स का आता है ये, 40 मार्क्स का। ठीक है, 40 मार्क्स की ही क्या आती है, सॉरी 30 का आता है जीएस, करेक्ट कर लेंगे, 30 मार्क्स का जीएस आता है। और 40 मार्क्स का क्या आता है बच्चों आपका, यानी 40 अंक का, 40 नंबर का आता है उत्तराखंड। ठीक है, और जो रीजनिंग आती है, आजकल ऐसा ट्रेंड है कि 10 मार्क्स की कम से कम रीजनिंग आ ही जाती है। ठीक है, 10 मार्क्स की, यानी टोटल हुआ 100 मार्क्स, टोटल हुआ 100 मार्क्स का। देखिए 40, 30, 20, 70 और 20, 90 और हाँ, तो 100 मार्क्स का बच्चों टोटल पेपर है आपका। यानी कि टोटल जो मार्क्स हैं इसमें, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो कितने लाएंगे हम, यानी कितने नंबर का क्वेश्चन होगा, वो 100 का होगा। अच्छा, पासिंग मार्क्स की बात कर लेते हैं कि पासिंग मार्क्स इसमें कितने लाने हैं हमको। पासिंग मार्क्स लाने होंगे हमको कम से कम 70 प्लस, और 70 प्लस में भी जो 74 प्लस वाला बच्चा है वो ज़्यादातर इसमें क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। जनरल के लिए बता रहा हूँ मैं, जो अभी यानी प्रेजेंट में जो आंकड़े चल रहे हैं, पहले तो 60-65 में हो जाता था, बाकी पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन दी लेवल ऑफ पेपर। ठीक है, यानी वो लेवल ऑफ पेपर पे डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल कैसा है, तो कट ऑफ तो उस पर डिपेंड करेगी। आप सभी जानते हैं, ठीक है, आप अगर लंबे समय से उत्तराखंड में तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों की बेसिक नॉलेज होगी। तो यहाँ तक हमने बात करी कि क्या पाठ्यक्रम है और कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स पर हम सेव हैं। अब आगे की अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपसे, तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम तैयारी किस तरीके से करें। ठीक है, तो मैं सोर्स बता देता हूँ आपको कि किस सोर्स से आप पढ़ेंगे, और साथ में सोर्स के साथ साथ कुछ मैं भी क्लासेस अपलोड करूँगा यूट्यूब चैनल पर, जो कि आप उसको देख सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सोर्सेस क्या हैं, देखिए लास्ट टाइम पे अगर मैं आपको बताऊं तो एक जीएस के लिए बात करते हैं सबसे पहले। तो बच्चों जीएस के लिए, दोस्तों जीएस के लिए आती है एक लूसेंट। ठीक है, तो लूसेंट आती है। ठीक है, अब मैं ये जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ ये उन्हीं बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, या जो एक साल या 6 महीने से टच में है इस चीज़ के, है ना। तो लूसेंट की जो एमसीक्यू आती है, एमसीक्यू वाली, उसको आप लगा सकते हैं लास्ट टाइम पे, क्योंकि अभी 1 महीना है। अगर आप टारगेट रखेंगे तो 15-20 दिन में आप आराम से पढ़ लेंगे उसको। ठीक है, तो लूसेंट की बुक आप एमसीक्यू के लिए लगा सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर एमसीक्यू पढ़कर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी डाउट आ रहा है, तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा कि उसमें आपको क्या करना है। अभी मैं केवल सोर्सेज बता रहा हूँ। बाकी अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ दोस्तों, ठीक है, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी जो होती है, परीक्षा वाणी आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही फेमस बुक है। तो परीक्षा वाणी की भी एक एमसीक्यू वाली बुक आती है। ठीक है, वो भी अच्छी लगती है मुझे अपने लेवल पे। और एक और आती है बीएस नेगी की, एक बीएस नेगी की भी आती है। ठीक है, बीएस नेगी की भी आती है।
MCQ वाली, तो आप इन दोनों में से कोई सी भी लगा सकते हैं, या तो परीक्षा वाणी MCQ या BSNA की MCQ लगा सकते हैं। फिर बात करते हैं हिंदी की। ठीक है, देखिए हिंदी के लिए भी इतना समय है, यानी अगर आप कोई भी कहीं भी मॉक लगाते होंगे तो आपको हिंदी का पोर्शन वहाँ पे मिल जाएगा, तो हिंदी आप इजीली उससे कर सकते हैं, या लूसेंट की एक बुक आती है हिंदी की, आप उससे MCQ वगैरह लगा सकते हैं। बाकी रीजनिंग के लिए मैं बता दूँ तो रीजनिंग के लिए आप चाहे तो गूगल से सर्च कर करके जो टॉपिक हैं सिलेबस के उसके MCQ लगा के उसमें कर सकते हैं। इतनी यानी अगर किसी का मैथ का बैकग्राउंड है तो उसको रीजनिंग में इतनी दिक्कत आने वाली नहीं है। यानी कि हमारा जो कोर रहेगा तैयारी का वो ये रहेगा GS और जो है उत्तराखंड। ठीक है, तो अब मैं क्या आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ये तो मैंने सोर्सेज बता दिए। ठीक है, हिंदी के लिए भी अगर आप बुक सुनना चाहते हैं तो लूसेंट की बुक सुन सकते हैं, और एक मेरे पास ब्लैक कलर की बुक है, मुझे उसका नाम याद नहीं है, मतलब उसका जो कवर है वो ब्लैक कलर का है, काफ़ी अच्छी बुक है। ठीक है, वो देख सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप कोई भी सेट लगा सकते हैं ईजिली, उससे हो जाएगी। ठीक है, तो आगे की चर्चा हम करते हैं कि मैं आपको क्या प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं क्या प्रोवाइड कराऊँगा आपको, जैसे कि हम जो क्लासेस का शेड्यूल रखेंगे, सबसे पहले मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स की। ठीक है, करंट अफेयर्स भी बच्चों एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर्स की मैं आपको मंथली वीडियो दूंगा, मंथली वीडियो। जैसे मेरा टारगेट केवल ये है कि मैं अक्टूबर से मार्च का ही करंट अफेयर्स करूँगा, यानी कि 6 महीने का करंट अफेयर्स मैं आपको दूंगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, 6 महीने का करंट सफिशिएंट है, इससे आएगा नहीं तो 1-2 क्वेश्चन आएंगे, उसके क्या फ़ायदा, फिर हम उससे चलें। ठीक है, फिर एक बजट की वीडियो और एक इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो, केवल एक ही वीडियो आएंगी, या ज़्यादा आप कहेंगे तो जो है 2 वीडियो भी आ सकती हैं। तो ये तो करंट अफेयर से रहा, ये आने वाला है। ठीक है, दूसरा उत्तराखंड में क्या है, उत्तराखंड का संपूर्ण इतिहास, उत्तराखंड का जो संपूर्ण इतिहास है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसकी मैं आपको डेस्क्रिप्टिव क्लास दूंगा, यानी कि डेली एक क्लास आया करेगी। ये क्लासेस कब से आएंगी वो भी बात करेंगे अभी हम। तो संपूर्ण डेस्क्रिप्टिव क्लास मैं आपको दूंगा किसकी, संपूर्ण इतिहास की, यानी कम से कम 10 से 12 क्लास में संपूर्ण इतिहास में आपको करा दूंगा। इतिहास के बाद जो भी टॉपिक बचेंगे उसको हम MCQ सीरीज़ के माध्यम से करेंगे, और डेफिनेटली आप देखना इसको करने के बाद आपका कितना अच्छा जो है वो रहता है, फीडबैक आप खुद ही देंगे मुझे। तो ये हो गया उत्तराखंड का। उसके बाद हम GS की चलते हैं। तो GS में दोस्तों जो भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री हो गई। ठीक है, आजकल इकोनॉमी से बहुत पूछने लगा है, इकोनॉमी से। ठीक है, तो हर टॉपिक के मैं कम से कम मतलब 2-2 वीडियो बना दूंगा हर टॉपिक की, ताकि आपको यानी कि 30 तो नहीं कह सकता, 20 से 25 वीडियो आपको GS की मिल जाएंगी, और जिसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट होगा। ठीक है, तो ये सब आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं कि सर आप ये ले आइए। ठीक है, तो पूरा मैंने आपको बता दिया। हाँ, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो दोस्तों क्लासेस स्टार्ट होंगी आपकी 12 अप्रैल से लगातार क्लासेस आएंगी, तो देखना ना भूलें। और इसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे वीडियो में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आज से मतलब अभी आपसे लेते हैं विदा। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।